बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रमज़ानुल मुबारक के बाद आज जुमे के मौके पे गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान सोशल मीडिया के जो दानिश्वर हैं, जिनके पास ज़्यादातर इल्म जो है व्हाट्सएप और फेसबुक से ही आता है, उनकी बहुत सारी बातें जो न ज़मीन के हालात से मेल खाती हैं, ना आसमानी हुक्म के साथ मेल खाती। उनको पढ़ते हैं तो बड़ी हैरत होती है। और इसी तरह दीनदार लोगों में एक तबका है जिसने अपने चारों तरफ एक खौल बना रखा है कि हमसे बेहतर तो दूसरी मखलूक कोई है नहीं। जब रमज़ान शरीफ गुज़रता है तो चंद बनी बनाई बातें, जिनको आप उर्फ़ आम ज़ुबान में चंद डायलॉग बोल सकते हैं कि जी रमज़ान चला गया, रमज़ानी मुसलमान नज़र नहीं आ रहे, रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, अब वो पहले वाली रौनक, वो बातें नज़र नहीं आ रही। ऐसी बातें ज़्यादातर दो तबके के लोग करते हैं। पहले तो सोशल मीडिया के दरमियान इस्लाम दुश्मन ताकतें, जो कि कोई ऐसा हरबा, कोई ऐसा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती जिसमें मुसलमानों की हौसला शिकनी की जाए। दूसरा, वो लोग जो कि सोशल मीडिया के बीमार हैं, यानी जिनकी निगाह कभी फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से बाहर ही नहीं गई, जो खुद कभी नमाज़ पढ़ने ना गए हों, जिन्होंने कभी रमज़ान के रोज़े पाबंदी से ना रखे हों, उनके पास ये इत्तला पूरी है कि रमज़ान के बाद वो बात नहीं रही। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अगर ज़मीनी सतह पे हम आएंगे तो जो असलियत है वो इससे बिल्कुल बरक्स है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि रमज़ान के बाद बहुत सारे नमाजी मस्जिदों में नज़र नहीं आते। वो नज़र इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तकरीबन 90% घूमने निकले हुए हैं। लेकिन अगर आप रमज़ानुल मुबारक के बाद ज़मीनी सतह पे मुसलमानों के हालात देखेंगे, इस्लाम के हालात को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये हौसला अफजा बात निकल के सामने आएगी कि रमज़ान से पहले जो हमारी हालत थी, अब रमज़ान के बाद हम उससे बेहतर हालत में। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है ना कि जब भी सोचें मुस्बत सोचें। बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे हैं जिनके पास बनी बनाई बातें हैं कि जी रमज़ान के बाद फलां नज़र नहीं आया, फलां नज़र है। रमज़ान गुजरा है, रमज़ान जाने के बाद आप अगर अब ज़मीनी सतह पर मुसलमानों की मस्जिदों को देखोगे तो बुढ़ों से ज़्यादा नौजवान नमाज के आदी बन चुके हैं। हर एक मस्जिद को नए नमाजियों की खेप मिल गई है। हर एक मस्जिद में नए नमाजी मौजूद हैं जो रमजान से पहले नहीं थे। दिन में कम उम्र बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, अधेड़ उम्र भी हैं, जिनको रमजान में पाबंद किया गया नमाज का। अब वो रमजान के बाद उनके अंदर एक फिक्र है, एक जज्बा है कि हमारी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। तो रमजान गुजरने के बाद मसाजिद में नए नमाजियों की
पक्के नमाजियों की अब खेप मौजूद है जो पिछले साल से ज्यादा है। आप इस बात को अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो महसूस करेंगे कि वाकई अगर हम इसको मुस्बत नजरिए से देखें तो नमाजियों की तादाद जो मुस्तकिल नमाजी हैं वो रमजान के बाद अब ज्यादा हो गई। रमजान के बाद अगर आप मुसलमानों के बड़े मदरसों में देखेंगे तो एक दो नहीं, लाखों तालिब इल्म दुनिया ने जो रोकना चाहा मदारिस से, दीनी तालीम से, रमजान ने वो इनकलाब बर्पा किया कि आप रमजान में वो तमाम बच्चे तैयारियां करते रहे। और अब अगर आप रमजान के बाद देखेंगे तो आधे से ज्यादा ने ईद भी अपने घर पर नहीं मनाई। एक दो नहीं, लाखों तलबा इस वक्त इस्लामी मदारिस के दरवाजों के ऊपर अपना दाखिला लेने के लिए खड़े। ये रमजान ने उनके अंदर इनकलाब बर्पा किया है कि वो इस्लामी तालीम के लिए बेदार हो गए। मक्खी होती है ना, वो सारा जिस्म अच्छा छोड़ के जख्म पे बैठती है। इसी तरह जो मक्खी किस्म के मुबल्लिग होते हैं उनको रमजान के बाद मुसलमानों की खराबियां नजर आती है, रमजान के बाद जो इनकलाब बर्पा होता है वो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मुस्बत बात करने के लिए दिल के अंदर नूरानियत, इस्तकामत, अल्लाह तबारक व तआला से मदद की तलब जरूरी है। बदनाम करना तो कोई कमाल की बात नहीं है। माशरे की उन अच्छाइयों को निकाल के सामने लाना कि ये देखो ये बेहतरीन लोग रमजानुल मुबारक के बाद अब तैयार हैं। क्या ये बेहतरीन बात नहीं कि आज से 30-40 साल पहले रमजान के बाद जब नमाजें होती थी 4 नमाजी, 5 नमाजी, 10 नमाजी, अब रमजान के बाद जब नमाज होती है मस्जिदों में 8-8, 10-10 सफ़े हैं, तो क्या हम पेश रफ्त आगे कर रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? यकीनन हम आगे जा रहे हैं। वो लोग इस्लाम में रह के, मुसलमानों में रह के लोगों का हौसला पस्त करना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि रमजान के बाद मुसलमानों के पास वो बात नहीं है। अल्लाह के बंदे, रमजान ने अपनी बरकतें, अपनी इस्तकामत, अपनी नूरानियत और अपना फैज़ मुसलमानों के अंदर दाखिल कर दिया है। तभी तो रमजानुल मुबारक के बाद मसाजिद के अंदर जो है वो पक्के नमाजी जो नजर आ रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक सोचा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि ईमान वाला जब बात करे, जब सोचे तो राय कायम करे, तो मुस्बत राय कायम करे। हम इन गुफ्तगू को मुस्बत अंदाज से ढूंढ के ला रहे हैं कि मस्जिदों में हुआ क्या। अगर आप मुस्बत तरीके से चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि रमजान ने तो हमें बेइंतहा बरकतें अता फरमाई है। रमजान की वजह से घर में नमाजों का एहतराम शुरू हुआ। रमजानुल मुबारक की वजह से बहुत सारे लोग कर्जे से मुक्त हो गए। रमजानुल मुबारक की वजह से बहुत सारे लोगों की परेशानियां दूर हो गई। रमजानुल मुबारक की वजह से बहुत सारी नई इमारतें, मदारिस और मसाजिद की तामीर होने लगी। रमजानुल मुबारक की वजह से तालीम के नए साल का आगाज किया जा रहा है। रमजानुल मुबारक की वजह से मुसलमान एक नए जोश और जज्बे के साथ इस्लाम की तबलीग के लिए तैयार है। तो रमजानुल मुबारक की बरकतों का इजहार हमारी जुबान से भी सामने आना चाहिए कि वाकई हमको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस महीने से कुछ अता फरमाया है। अब जो तो गए ही नहीं रमजान के बाद मस्जिद, उन्हें क्या पता होगा कि फजर में कितने लोग थे। उनको तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे लिखा कि रमजान के बाद कोई नजर नहीं आया। अल्लाह के बंदे, तुम खुद ही नहीं पहुंचे। अगर तुम आते मस्जिद तक तो तुम्हें पता होता कि रमजान के बाद ऐसे ऐसे लोग मसाजिद में देखने को मिल रहे हैं जो रमजान से पहले मस्जिद तक नहीं आते थे। इसलिए ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस्लाम अपनी पेशरफ्त जमीन पर साबित कदमी के साथ रखने में लोगों को तालीम देता है। फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में ही नहीं, सिर्फ इस्लाम की क़ियादत, इस्लाम की पेशरफ्त इसलिए नहीं
कि सबसे ज़्यादा हमारे पास इंटरनेट की दुनिया नहीं, बल्कि वो इसलिए कि मुसलमान ज़मीनी सतह पर अपने आला किरदार के ज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा कर रहा है। इस वजह से इस्लाम की पेशरफ्त सबसे आगे है। तो ज़हन नशीन कर लें, आप भी अगर रमज़ान की बरकतें महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छे रोज़े रखे हैं। आप अगर अपने अंदर रमज़ान की बरकतें महसूस कर रहे हैं तो आपने इसका मतलब अच्छे रोज़े रखे हैं, आपका रमज़ान अल्लाह के हुजूर कबूल हुआ है। आप रमज़ान के बाद अगर आपका दिल चाहता है कि मैं मस्जिद तक जाऊं, रमज़ान के बाद आपका दिल चाहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इबादत गुजार बनूं, रमज़ान के बाद भी आपका दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठूं, रमज़ान के बाद भी आपका दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के गरीब बंदों की मदद करूं, रमज़ान के बाद भी आपका दिल चाहता है कि मैं झूठ से, बदनजरी से बचा रहूं, तो इसका मतलब ये रमज़ान कामयाब तरीन रमज़ान गुजरा है और इस रमज़ान की बरकतें जो है वो आपको हासिल हो चुकी है। हाँ, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रमज़ान गुजरने के बाद बिल्कुल वास्ता नहीं रहा तो फिर वो समझ लें कि उनका रमज़ान जो है वो बेहतरीन रमज़ान बन के नहीं गुजरा है। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लें, मुस्बत राय अमल रखिए। रमज़ान के बाद हम पेशरफ्त में हैं, रमज़ान के बाद हम तरक्की पजीर हैं, रमज़ान के बाद हम आगे बढ़े हैं, रमज़ान के बाद मसाजिद तरक्की पजीर हैं, मदारिस तरक्की पजीर हैं। तो इस गुफ्तगू को ये जो रिवायत बना ली कि जी हर साल रमज़ान के बाद ये हो गया वो हो गया, आंखें खोल के उनके आगे से नफ़रत का पर्दा हटा के, तनकीद का पर्दा हटा के, मुस्बत नज़रिए से जब आप अपनी कौम को, अपनी मसाजिद को, मदारिस को देखेंगे, तब आपको रमज़ान की बरकतों का एहसास शव्वाल के अंदर भी महसूस होगा इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने मुस्बत बंदों में शामिल रखे इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, ये इलेक्शन के दिनों का मतलब कुरान पाक में भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र है कि जब तुमसे गवाही मांगी जाए तो अच्छी गवाही, सही गवाही, सच्ची गवाही दें। इलेक्शन के मुतालिक जो गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं वो ये नहीं कि किस जमात को वोट दें, किसको नहीं दें। पहला मसला तो ये है कि जो भी लोग इस मुल्क में रहते हैं, चाहे उनका मजहब कोई भी है, रंग कोई भी है, नस्ल कोई भी है, जब कभी इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग समझते हैं पिकनिक मनाने जाएं, बहुत सारे लोग समझते हैं इधर उधर घूमने चले जाएं, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि मजहब के नाम पर वोट दें, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी बरादरी का आदमी खड़ा होगा उसको वोट देंगे, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम अपने नजरिए से। तो इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि जब आपसे गवाही मांगी जाए, ये वोटिंग जो है गवाही आपसे पूछ रहा है आपका देश की, बताओ किसको आगे लेके आना है, तो आप अपने सच्चे दिल के साथ, नेक नियति के साथ वोट डालने के लिए जाइए, क्योंकि इसको वोट को डाल के अच्छे लोगों को क़ियादत के लिए पसंद करना ये भी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि इक़्तिदार में आला किरदार तमाम असहाब जो रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन गुजरे हैं, उनका भी यही हुक्म है कि इक़्तिदार में आला इखराक, आला किरदार। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को भी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको मौका दिया इलेक्शन के अंदर शामिल होने का, आपके यहाँ वोट पड़ने के लिए जा रहे हैं, तो खुदारा इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ वोट डालिए। किसी भी इस नज़रिए के साथ ना वोट डालिए कि जी फ़लाँ को ही जिताना है, फ़लाँ को। आपके नज़दीक आपका दिल जिसको कहता हो कि ये बंदा ईमानदार है, इस मिट्टी के लिए, इस वतन के लिए, इस माशरे के लिए, इस समाज के लिए, शहर के लिए, गाँव के लिए फ़ायदेमंद है, तो उनको चुनिए। अपनी आँखों के आगे से तमाम तरह के पर्दे, चाहे वो मज़हब का हो, चाहे वो ज़ात का हो, चाहे बरादरी का हो, उनको हटाने के बाद दयानतदारी के साथ अपनी राय जो है वो दीजिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों के ऊपर मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।